हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी न्यूटन्स के कुछ लॉ की एनएलएम चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने फर्स्ट लॉ की बात कर ली थी, सेकंड लॉ की बात कर रहे थे। तो सेकंड लॉ पर हम जो है कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसी पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर इसके बाद देखेंगे इम्पल्स, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आज हमारा क्या है, एनएलएम का सेकंड लेक्चर है। तो इस पर बेस्ड अब हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसका वेट कितना है, 20 ग्राम। 20 ग्राम का एक पार्टिकल है जो कि 40 मीटर से क्या गिरा है, ऊपर से गिरा है, 40 मीटर हाइट से गिरा है, 40 मीटर हाइट से गिरा है और अर्थ से टकराया है। अर्थ से टकराने पर अर्थ से कितने समय के लिए टकराया है? 0.1 सेकंड के लिए। और जैसे ये टकराया इतनी सेकंड के लिए, उसके बाद ये रिबाउंड हुआ। ये क्या हुआ? रिबाउंड। अब ये रिबाउंड हुआ, रिबाउंड होके ये कितनी हाइट तक गया? 20 मीटर हाइट तक गया। अब ये 20 मीटर हाइट तक गया और फिर ये क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। और यहाँ पर जब ये गिराया था तब भी इसकी छोड़ा था हमने। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड फोर्स, फाइंड एवरेज फोर्स। हमें एवरेज फोर्स फाइंड करना है जो कि एग्जर्ट हुआ है किस पे? इस अर्थ पर जो एग्जर्ट हुआ है, हमें वो फोर्स फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे? हमने लास्ट क्लास में एक फार्मूला देखा था। वो फार्मूला क्या था? फार्मूला ये था, F=टू dp बाई dt। इसमें क्या होता है? P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया इसका फार्मूला। तो हमें फाइनल मोमेंटम देखना है, फिर इनिशियल मोमेंटम देखना है और कितने समय के लिए टकराया है वो देखना है। तो सबसे पहले हम ये क्या निकालेंगे, इसमें मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। ये क्या हो जाएगा? फाइनल। ये क्या हो जाएगा? इनिशियल। सबसे पहले हम पी इनिशियल निकालते हैं। पी इनिशियल कैसे निकालेंगे? एम इंटू बी। एम कितना है? एम हमें पता है 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया देखो। लेकिन हमें वेलोसिटी पता नहीं है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं? v=√2gh। जब ये टकराया होगा तब यहाँ पर इसकी कितनी स्पीड होगी? तो फार्मूला लगाओ जरा। ये 2 इंटू 10, और कितनी हाइट से गिराया है मैंने? 40 मीटर हाइट से ये गिराया है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 4 दूनी 8, और क्या हो गया? ये आ गया इतना। हमारी वेलोसिटी कितनी आ गई? v=√800। अब हमें क्या होना चाहिए? √800 का पता होना चाहिए, या फिर हम वैल्यू ऐसे ही रखते हुए चलेंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई ऐसी भी वैल्यू ले सकता था जो काफ़ी इजीली सॉल्व हो सकती थी। जैसे कि मैंने यहाँ पर 40 मीटर लिया है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसी वैल्यू लेता कि यहाँ पर जो है ये ईजिली हम इसका रूट ले सकते थे। तो ये हमारी क्या आ गई? पी इनिशियल आ गई। अब हमें क्या निकालना है? पी फाइनल। पी फाइनल निकालने का क्या फार्मूला है? वो भी हम ऐसे ही करेंगे, एम बी। एम बी मास कितना है? 20 ग्राम अपॉन केजी में कर दिया हमने सबसे पहले इसे। वेलोसिटी हम इसमें भी वेलोसिटी ऐसे ही निकालेंगे, v=√2gh। यहाँ पर जब ये टकरा के जैसे ही ऊपर गया होगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है। तो v= क्या हो गया? 2 इंटू जी, और कितनी हाइट पे गया? 20 मीटर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है? 400। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20। हमारी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आ गई? ये 20। तो हमें पी इनिशियल और पी फाइनल मिल गया है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। देखो, पी इनिशियल क्या है? -j की डायरेक्शन में है, और पी फाइनल क्या है? +j की डायरेक्शन में है। तो ये हमें माइनस जो है साइन कन्वेंशन को प्रॉपर फॉलो करना होता है।
तो देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पी फाइनल कितना है, अब इसे ज़रा हम सॉल्व करें। 2 जीरो से 2 जीरो, 4/10, हमारा ये कितना आ गया, 0.4 आ गया। पी फाइनल कितना आ गया, 0.4 आ गया, 0.4। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव, तो माइनस का 0.4। ओके, माइनस, अब पी फाइनल किधर है, ऊपर की तरफ है, लेकिन ये कितनी वैल्यू है, ये इस तरीके से इसकी वैल्यू है 20/1000 इंटू रेट 800। अब ये हमारा क्या आ रहा है, एफ एवरेज आ रहा है। एफ एवरेज कितना आ गया, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है ये, इसे काटेंगे, 2×5 = 10, 50 1/50 इंटू क्या हो गया, √800। तो एफ एवरेज इक्वल टू हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का 0.4 माइनस √800/50। तो हमारा ये आंसर क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हमें हमेशा यही फार्मूला फॉलो करना है जब भी एफ एवरेज पूछे या फोर्स एग्जर्टेड पूछे। ये बाल जो है, जो मैंने पार्टिकल गिराया था, इसने कितना फोर्स एग्जर्ट किया, तब भी हमें यही रूल क्या करना है, फॉलो करना है। लेकिन बच्चों आपने एक चीज तो देखी ही नहीं, यहाँ पर टाइम तो रह ही गया लगाने के लिए, टाइम क्या है, रह गया है, तो हमें ये टाइम को भी लगाना है, क्योंकि फार्मूला क्या है, अपॉन में डेल्टा टी है, तो यहाँ पर अपॉन में क्या होगा, डेल्टा टी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, डेल्टा टी, तो नीचे भी क्या आएगा हमारे यहाँ फाइनल आंसर में भी हमारा आएगा अपॉन में डेल्टा टी। अब हम जरा इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0.4 √800/50, और इसके भी नीचे क्या आ जाएगा, 0.01। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, हमारा ये निकल के आ रहा है फाइनल आंसर। अब बाकी इसमें क्या रह गया, ये क्या रह गई है, सिर्फ मैथ रह गई है, बाकी ये सारी कैलकुलेशन ही है। ये हमारा क्या था, कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये क्या है, सिर्फ मैथ है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, एक मोमेंटम दिया गया है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, P = AT - BT²। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मोमेंटम पूछा गया है, कब, व्हेन फोर्स इक्वल टू 0। हमसे मोमेंटम पूछा गया है, कब पूछा गया है, जब फोर्स क्या हो, 0 हो। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था, ये देखो क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इसका मतलब मोमेंटम को अगर हम क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें, तो हमें फोर्स मिल जाएगा। ये क्या है, क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर हम जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे dp/dt, तो हमारा आंसर क्या आएगा, a - b 2bt, ये आ गया, ठीक है। अब और उसने क्या बोला है कि फोर्स को जब 0 करें, जब हम फोर्स को 0 करें तब हमें क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है, जब जिस टाइम पे फोर्स 0 हो। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने समय पे क्या होगा, फोर्स 0 कब होगा, ये हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो हमें हमारा फोर्स कितना आ गया, ये आ गया। अब हम इसे क्या कर देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। अब हम जब इसे 0 के बराबर रख देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, A = 2bt। तो यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे हम, हमारा टाइम कितना आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, A/2b। इतने टाइम पे क्या होगा, फोर्स 0 होगा। अब इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, हमारा आंसर अपने आंखों के सामने। अब ये वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो देखो आंसर हमारा क्या आ रहा है, A/2b माइनस का b A/2b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब करो इसे, P = A² माइनस का b A² क्या हो जाएगा, 4b²।
तो यहाँ पर जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल करो। इसका एक तरीका और है, जो जो चीज़ कॉमन आ रही है वो सबसे पहले चाहे कॉमन ले लो, एक ही तरीका, दो तरीके से कर सकते हैं हम, बाकी डिपेंड करता है कि हमें ऑप्शन किस तरीके से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर देंगे, हम ये काट देंगे। तो हमारा क्या आ रहा है, पी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2b माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 4b। तो कॉमन ले लो, हमें कॉमन हम इसमें क्या ले लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन 2b। ए स्क्वायर अपॉन 2b को हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 - 1 अपॉन 2 ये बचा। अब इसे सॉल्व करो तो हमारा क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2b। जब सॉल्व करेंगे एक में से आधा घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, आधा ही बचेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/4v² तो हमारा फाइनली आंसर क्या आया। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो ये भी हमें करना आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, p इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4b, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है इम्पल्स। इम्पल्स को समझेंगे कि इम्पल्स क्या होता है। तो इम्पल्स हम अपनी डेली लाइफ में किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे कि इम्पल्स का ये यूज हो रहा है। जैसे कि कोई लोहार होता है, वो इम्पल्स का यूज करके लोहे को क्या करता है, चमकाता है, एक तरीके से पतला करता है। तो वहां पर इम्पल्सिव फोर्स का यूज किया जाता है, मतलब ऐसा फोर्स जो बहुत कम समय के लिए लगे लेकिन उसमें क्या हो, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा। तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है। और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, लेकिन चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं बच्चों, इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं, इम्पल्स। तो अब हम इसे लिखेंगे, एफ इक्वल टू क्या होता है, dp/dt। अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम, मतलब ये हमें निकालना है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, डेल पी एफ डी टी, ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया। हाँ, चेंज इन मोमेंटम, ये हमारा फार्मूला हो गया। चेंज इन मोमेंटम को क्या कहते हैं, इम्पल्स। इसका मतलब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं इसे, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एफ डी टी। और ये क्या हो गया, इम्पल्स। ये हमारा फार्मूला हो गया इम्पल्स का। तो हम अगर इस पर ग्राफ के ऊपर बेस क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे करके पता चलेगा कि इसका एरिया हमें इम्पल्स देगा या फिर इसका स्लोप हमें इम्पल्स देगा। देखो, अगर ग्राफ इस तरीके से आता है, एफ और टी के बीच में ग्राफ है, तो देखो हमारा इन दोनों के बीच में, हम ऐसा क्या करें इन दोनों के बीच में कि हमारा ये इम्पल्स का फार्मूला बन जाए। अगर हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से अगर हमारा इम्पल्स का फार्मूला बन रहा है, इसका मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन से बन रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा, इम्पल्स देगा। लेकिन अगर इस ग्राफ का, अगर हम इसे इससे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर हमारा जो फार्मूला बन के आ रहा है वो अगर इम्पल्स देता या फिर कोई अदर चीज देता, तो इसका मतलब क्या होता, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता, जो रिजल्ट आता वो देता। लेकिन यहाँ पर हमें, अभी हम बात किसी कर रहे हैं, इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इम्पल्सिव क्या होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि बहुत कम समय के लिए लगता है और बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ का फोर्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है और उसका जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, इम्पल्स देता है। तो कितने कितने कम समय के लिए ये फोर्स लगा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो हम इम्पल्स को किस तरीके से लिख सकते हैं,
पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया, इम्पल्स। ये भी क्या हो गया, एक इम्पल्स का फार्मूला हो गया हमारा, और ये भी क्या हो गया, इम्पल्स का फार्मूला ही है। तो हम इम्पल्स पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, और इम्पल्स की डायरेक्शन जो होगी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम हमें पहले से ही पता है। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, ये देखो, एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल था जो इधर से लटकते मटकते आ रहा था, लटकते मटकते जा रहा था, जिसका मास था 50 ग्राम। 50 ग्राम का एक पार्टिकल था जो लटकते मटकते जा रहा था, और जिसकी स्पीड थी 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा था ये। लेकिन रास्ते में इसे एक क्या मिल गई, ब्रिक मिल गई, एक ईंट पड़ी रास्ते में, और ये ईंट के किसी कोने से टकराकर अपनी रास्ते से क्या हुआ, भटक गया। ये देखो भटक गया, जा रहा था अपने रास्ते से, क्या हुआ, ये भटक गया। अब रास्ते से भटक गया, लेकिन उसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आया, स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं आया। स्पीड क्या रही, वही रही 100 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ये अपने पाथ से कितना डेविएट हो गया, 60 डिग्री इसने क्या कर दिया, डेविएशन शो कर दिया। ये 60 डिग्री क्या कर गया, डेविएट कर गया। अब हम इसमें क्या पूछा है, फाइंड इम्पल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड इम्पल्सिव फोर्स ऑन ब्रेक। ब्रेक के ऊपर क्या पूछा गया है, इम्पल्सिव फोर्स। अब आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, तब तक मैं भी करता हूं। अब देखो, सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या है, मैं इम्पल्स को आई से डोनेट कर रहा हूं या फिर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बात एक ही है। आई इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हुआ, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। देखो, हमें यहां से पता चल रहा है कि इसके सिर्फ डायरेक्शन में चेंजेस आया है, लेकिन ना ही पार्टिकल का मास बदला है, ना ही पार्टिकल की स्पीड बदली है। इसका मतलब मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो वही रहा है बच्चों, लेकिन सिर्फ मोमेंटम की डायरेक्शन ही बदली है। इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम बदला है। और मोमेंटम में अगर चेंजेस आए, अगर मोमेंटम में चाहे किसी प्रकार का भी चेंजेस आए, चाहे वो डायरेक्शन से रिलेटेड चेंजेस आए या फिर उसके मैग्नीट्यूड में चेंजेस आए, तो वो इंपल्स जनरेट करेगा, जरूर करेगा। अब यहां पर सिर्फ डायरेक्शन में चेंजेस आई है, तब भी ये इस ब्रिक पर इंपल्स जनरेट कर रहा है, क्योंकि इसके मोमेंटम में क्या आया है, मोमेंटम की डायरेक्शन में क्या आया है, चेंजेस आया है। तो हम क्या निकालेंगे, यहां पर सबसे पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है बच्चों, एम बी। मास कितना है 50 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट कीजिएगा। वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये काट दो, देखो ये गया, तो हमारा पी इनिशियल कितना आ गया 5। हमारा पी इनिशियल आ गया 5। अब हमें क्या निकालना है, पी फाइनल निकालना है। यही फार्मूला लगा दो, 50 अपॉन 1000 अपॉन सॉरी इंटू 100। तो ये भी कितना आएगा हमारा, पी फाइनल 5 आ गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज है। तो देखो, जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं कि जिनका मैग्नीट्यूड इनिशियल और फाइनल क्या रहे, सेम रहे, लेकिन फिर भी हमें क्या निकालना हो, चेंज निकालना हो, किसी भी चीज का हमें चेंज निकालना हो, तो पूरी फिजिक्स में आप एक ही फार्मूला लगाइएगा। वो फार्मूला होता है 2a साइन थीटा बाई 2। ये हमारा फार्मूला चलता है पूरी फिजिक्स में। किसी भी चीज का, जैसे ये क्या है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन एंगल सिर्फ चेंज कर रहा हो, तब हमें चेंज निकालने के लिए ये फार्मूला चलता है। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, मतलब चेंज ही है ये, क्योंकि ये क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है। ये क्या है, इनिशियल और फाइनल क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है।
लेकिन इसमें सिर्फ डायरेक्शन में चेंजेस आया है, तो हम ये फार्मूला रख सकते हैं। 2 इंटू 5 इंटू साइन 60 डिग्री है, y2 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इम्पल्स इक्वल टू 10 इंटू साइन 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 10 इंटू 1/2, इसका मतलब 5। और यूनिट क्या होगी, ये देखो यूनिट क्या, एफ इंटू टी, इसका मतलब न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ये इसकी यूनिट हो गई। बहुत ही अच्छा माना हुआ क्वेश्चन है ये। आपको ये चीज, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो भी, कि एक रिंग है, क्या है, रिंग, जो कि एक फ्रेम के अंदर घूम रही है। ये क्या है, फ्रेम, ये क्या है, फ्रेम। अब एक रिंग है ये इसके अंदर घूम रही है, पहले गई इधर फिर गई इधर, इसका मतलब ए बी सी डी। जब ये रिंग ए से बी की तरफ गई, फिर इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, बी से सी की तरफ गई, तो बी कॉर्नर पर इसने एक इंपल्स जनरेट किया था, तो वो इंपल्सिव फोर्स पूछेगा इस क्वेश्चन में। क्या पूछ रहा है, इंपल्सिव फोर्स। बी वेलोसिटी से ये जा रही है, इस रिंग का मास क्या है, रिंग का मास क्या है, एम है, और वेलोसिटी क्या है, बी है, वेलोसिटी क्या है, बी है। तो आप इसमें क्या निकालिएगा, फाइंड इंपल्सिव फोर्स ऑन कॉर्नर बी। बी कॉर्नर पर हमें क्या निकालना है, इंपल्सिव फोर्स निकालना है। ये देखो इधर जा रही है। तो यहां पर सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये भी है, इसने अपनी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये इधर गया, और इसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन ही सिर्फ चेंज की है। तो यहां पर भी क्या होगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। अब हम इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। पी इनिशियल क्या होता है, फार्मूला क्या है हमारा, एम बी। मास कितना है, एम है, और वेलोसिटी कितनी है, वी है। मास एम वेलोसिटी वी, डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस आगे की तरफ, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब पी फाइनल क्या है, मास क्या है एम, वेलोसिटी क्या है बी। देखो मास क्या रहा इसका एम, और वेलोसिटी क्या रही बी, और डायरेक्शन क्या है, प्लस जे की डायरेक्शन में, इसका मतलब ये रहेगा। ओके, ये क्या हो गई, आई कैप, ये क्या हो गई, जे कैप। ओके, तो हमें क्या निकालना है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इंपल्स होता है। तो चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला लगा दो यहाँ पे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फार्मूला क्या है, पी फाइनल क्या है, एम बी जे कैप माइनस एम बी आई कैप। ये हमारा वो हो गया फार्मूला। फार्मूला नहीं, इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब इसके आगे कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है, क्या चल रहा है इसके अंदर। देखो एक हमारा मोमेंटम की डायरेक्शन ये थी, ओके, और फिर इसकी डायरेक्शन क्या थी, ये बदल गई, ये देखो ऊपर चली गई मोमेंटम की डायरेक्शन। लेकिन हमारे पास हमें एक चीज पता है कि वेक्टर को अगर हम उठा के, ऐसे ही वेक्टर को उठा के और दूसरी जगह प्लेस कर दें तो वेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता। इसका मतलब जो ये जैसे ही इधर गया था, तो हम इसे उठा के क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। ये देखो मैंने उठा के इधर कर दिया। अब इसका हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, आ गया। तो ऐसे ही इन्हें करना है। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट निकालो। होता नहीं है फार्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही वाला फार्मूला लगेगा। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फार्मूला लगाओ। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रूट 2 एम बी। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये देखो ये भी एम बी है, और ये भी क्या है, एम बी है। आगे बात समझ में, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। लेकिन जो आई की डायरेक्शन है वो, इसमें माइनस को हमें क्या करना, अगर हम इसे नीचे भी ले जाएंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ। तो हमारा इसमें आंसर क्या आ गया,
इम्पल्सिव फोर्स I इक्वल टू √2 mv। ये हमारा क्या हो गया, इम्पल्स पर बेस्ड ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। लेकिन इम्पल्स से एक क्वेश्चन और बनता है, वो ग्राफ से बनता है। वो ग्राफ वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ये तो सारा क्या था, कांस्टेंट मास सिस्टम वाला सिस्टम था। इसमें देखो मैंने हर चीज क्या ली है, कांस्टेंट मास के लिए। इसके बाद मैं वेरिएबल मास सिस्टम वाले कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। तो अभी हम क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे ग्राफ वाला। इम्पल्स से ग्राफ का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल है 2000 ग्राम का, 2000 ग्राम का एक पार्टिकल है जो कि -x डायरेक्शन में है, -x डायरेक्शन में चल रहा है, जिसकी स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड फोर्स, इंपल्सिव फोर्स हमें फाइंड करना है। हमें क्या निकालना है, एक ये ग्राफ है बच्चों दिया हुआ, वेलोसिटी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ये क्या है, फोर्स और टाइम के बीच में ये ग्राफ है 5 4 6 7। ये क्या है 4, ये क्या है 6 और ये 7, और नीचे क्या है ये -10। मास कितना है 2000 ग्राम, मास 2000 ग्राम है। वेलोसिटी की 10 मीटर पर सेकेंड इन -x डायरेक्शन। तो बच्चों हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो कि ग्राफ का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये भी बहुत ही ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बच्चे अटकते हैं इसमें। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल था जिसका वेट था 2000 ग्राम, 2000 ग्राम जिसका वेट है, और उस पर लगातार एक फोर्स लग रहा है, उस पर लगातार एक फोर्स लग रहा है। तो फोर्स लग रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी है, वो भी किस डायरेक्शन में है, -x डायरेक्शन में उस पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड बी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी बताओ। तो सबसे पहले हम, अब देखो ये क्या है, एफ और टी के बीच में क्या है, ग्राफ है। हमें पता है कि एफ और टी का ग्राफ क्या देगा, एफ और टी का ग्राफ है, और अगर हम उसका एरिया निकालते हैं तो उसका एरिया हमें क्या देगा, इम्पल्स देगा। तो हमें सबसे पहले इम्पल्स निकालना होगा, इम्पल्स। अब हमें क्या है, इसका एरिया लेंगे। देखो एरिया कैसे लेंगे, 20 × 4, इसका मल्टीप्लाई, प्लस हाफ इंटू डिफरेंस कितना है 2 × 20 माइनस हाफ इंटू 1 × 10। ये क्या हो गया, एरिया लिख लिया मैंने तीनों। इसका एरिया भी ये आ गया, इसका एरिया ये आ गया, इसका एरिया ये आ गया। ओके, तो हमारा इम्पल्स यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 80 प्लस 2 से 2 गया 20 माइनस 2 पंजे 10, 5 माइनस का 5।
तो हमारा इम्पल्स कितना आ रहा है, 100 में से हम 5 घटा देंगे तो 95 हमारा क्या आ गया, इम्पल्स आ गया, न्यूटन सेकेंड। तो हमारा इम्पल्सिव फोर्स कितना आ गया, 95 न्यूटन सेकेंड। लेकिन हमें एक चीज और पता है कि इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। बहुत देर से हम पढ़ते आ रहे हैं कि इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल है। चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। हमें यहां से पता है कि पी इनिशियल हमें दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, अंदर की बातें हैं ये। पी इनिशियल किस तरीके से दिया हुआ है, देखो मैं पी इनिशियल निकालता हूं। पी इनिशियल क्या है, एम इंटू बी। मास कितना है, 2000 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिए 1000 से डिवाइड करके। और वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ है, माइनस एक्स एक्सेस। इसका मतलब हमें इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। 1000 से 1000 गया, इसका मतलब पी इनिशियल हमारा आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 20। हमारा पी इनिशियल की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों, माइनस का 20। और पी फाइनल क्या हो गया, एम इंटू बी, जिसमें हमें सिर्फ एम की वैल्यू पता है, वो कितनी है 2। एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 kg इंटू बी। बी क्या है, बी फाइनल है ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, पी एफ। तो हम इसे क्या रख देंगे, इस फार्मूला में रख देंगे इस चीज को, इन दोनों को। हमारे पास क्या है, 95 इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया, पी फाइनल क्या है 2 इंटू बी एफ। ये वो वाला बी एफ नहीं है, ये वी एफ है। कहीं बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाए कि बी एफ, क्वेश्चन में बी एफ की बात क्या आ गई। ये क्या है, वेलोसिटी वाला बी एफ। बी एफ माइनस 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 माइनस, सारा कुछ माइनस का खेल होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो ये क्या हो गया, 95 इक्वल टू 2 बी एफ। ये क्या हो गया, प्लस का 20। और ये प्लस का 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 95 माइनस का 20 इक्वल टू 2 बी एफ। तो 95 में से 20 जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 75 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एफ। तो हमारी बी एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, अब 75 को जब हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 37.5 मीटर प्रति सेकेंड। यूनिट आप अगर मैं कभी भूल जाऊं तो यूनिट आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा कि क्या होगी। तो हमारी वेलोसिटी क्या आ गई, फाइनली जो फाइनल पार्टिकल की जो वेलोसिटी आई वो कितनी हो गई, 37.5 पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में पार्टिकल का मास क्या लिया है, मैंने कांस्टेंट लिया है। लेकिन मैं अब आगे जो ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसमें हम क्या देखेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम किस तरीके से, जैसे रॉकेट, रॉकेट हो गया, पाइप हो गया, प्रेशर पाइप, जिसमें से पाइप में से क्या निकलता है, पानी। तो वो ये वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम के ये क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। तो हम वेरिएबल मास सिस्टम भी समझ लेते हैं जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये। इससे क्वेश्चन बन जाता है नीट के अंदर, और कभी कभी बोर्ड में भी बन जाता है। लेकिन नीट के लिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पल्स और वेरिएबल मास सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम क्या देखेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम इन एनएलएम। एनएलएम के अंदर क्या देखेंगे, वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम फार्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, आप लोग जानते हैं। फार्मूला हमारा इतनी देर से क्या चल रहा है, डीपी बाई डी टी। एफ इक्वल टू क्या चल रहा है, डीपी बाई डी टी। अब हम इसे चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन डी टी। आगे क्या है, डी है ये लगा हुआ। अब हम यहाँ पर एक एक करके, पहले या तो हम मास को वेरिएबल मान लें या फिर हम वेलोसिटी को वेरिएबल मान लें। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वेरिएबल मास सिस्टम की। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी भी वेरी कर रही हो और रॉकेट का मास भी कम होता जा रहा हो। ये भी तो होता है, रॉकेट में अक्सर यही होता है
कि रॉकेट का मास भी कम होता जाता है, उसकी वेलोसिटी भी लगातार वेरी करती जाती है। तो यहाँ पर दो तरीके से वेरिएबल मास सिस्टम की बात की जाती है। किस तरीके से की जाती हैं? एक बार हम कांस्टेंट वेलोसिटी मानकर करेंगे वेरिएबल मास सिस्टम की बात, और एक बार हम क्या करेंगे, बोथ क्या हों, बोथ आर वेरिएबल, मास भी वेरिएबल हो और वेलोसिटी भी वेरिएबल हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो एफ इक्वल टू क्या हो गया, डी एम बी वाई डी टी। अब हमें क्या करना है, जिसे हमें कांस्टेंट रखते हैं, हम जिसको कांस्टेंट रखते हैं वो हम बाहर ले आते हैं। तो देखो हम बाहर ले आए इसे, वेलोसिटी को बाहर ले आए, तो क्या क्या हो गया, डी एम बाई डी टी। तो ये क्या हो गया, चेंज इन मास, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मास। तो ये हमारा एक फार्मूला बन के आ गया, फोर्स इक्वल टू, ये क्या है, डी एम बाई डी टी। ये क्या हो गया, चेंज, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मास। ओके, एक ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें वेलोसिटी को भी क्या मान रहे हैं, वेरिएबल। अब मैंने क्या माना, इसमें वेलोसिटी को भी वेरिएबल माना। अब मैं वेलोसिटी को भी वेरिएबल मानकर इस फार्मूले को दोबारा से लिख रहा हूं। फार्मूला हमारा क्या बन रहा है, एफ इक्वल टू डी एम बी बाई डी टी। अब यहाँ पर क्या है, एम बी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी वेरिएबल है। तो आप लोगों ने एक इस तरीके का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा कि जब दोनों वेरिएबल हो और हमें दोनों का डिफरेंशिएशन करना हो, तो सबसे पहले हम एक को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर ऐड करते हैं, मतलब प्लस का साइन लगाते हैं, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये क्या चलता है, कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। तो एफ इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो मास को हमने छोड़ दिया, ये क्या हो गया, डीवी बाई डी। वेलोसिटी को मान लिया वेरिएबल, फिर हमने क्या किया, प्लस का साइन लगा दिया धीरे से। उसके बाद हमने क्या किया, वेलोसिटी को छोड़ दिया और मास को वेरिएबल मान लिया। अब हमें क्या करना है, नेट, अब इसमें क्या हो गया, हमने दोनों तरीके से इसे कर लिया। अब हमें फाइनली क्या करना है, एफ इक्वल टू, अब हम इसे और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएं तो क्या होगा, ये वाला सिस्टम हम इधर ले आएंगे, एफ माइनस बी डी एम बाई डी टी हो गया, और इधर क्या हो गया, एम डी वी बाई डी टी। तो ये क्या होता है, डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया इसके अंदर, ये किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर। ये देखो हमारा एक नया फार्मूला बन गया यहाँ पर। जब भी दोनों में चेंजेस आएगा तो ये वाला फार्मूला हमें लगाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझने लायक फार्मूला है ये। रॉकेट पर बेस्ड क्वेश्चन हम इसी तरीके से करते हैं। देखो रॉकेट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे तो हमें इस तरीके से करना है, और अगर पाइप वाला होगा, जो टंकी वाला पाइप होता है, उस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन है, जैसे हमने पाइप पकड़ लिया या फिर कोई मोटर ले ली, मोटर से पानी निकल रहा है, तो पर सेकेंड मोटर से जो पानी निकल रहा है वो ये हो जाएगा। और लेकिन जो स्पीड होगी पानी के निकलने की वो क्या रहेगी, स्पीड, मतलब स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। देखो इसमें तो जितने भी पानी वाले क्वेश्चन होंगे वो हम इस तरीके से करते हैं, और रॉकेट वाले क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। तो हम रॉकेट पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, एक रॉकेट ले रहा हूँ। तो रॉकेट में जो एग्जॉस्ट होता है, जो पीछे से फ्यूल निकलता है जलकर, मान लो अगर मैंने दिया कि ये क्या है, एक रॉकेट है। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं रॉकेट का, कि अंदर रॉकेट के अंदर क्या 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 बातें चल रही हैं, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे ये क्या है, रॉकेट है, ये क्या हो गया, रॉकेट।
ये एक्सेलरेशन कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है बहुत तेजी से, एक्सेलरेशन है। और ऊपर इसमें क्या है, बी डी एम बाई डी टी ये लग रहा है। और नीचे क्या लग रहा है, ये देखो गैस निकाल रहा है। रॉकेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होती है भरी हुई, तो वो जब जलती है तो बहुत तेजी से रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, बी वेलोसिटी से क्या निकल रही है, गैसेस निकल रही हैं। लेकिन ये बी है क्या, वेलोसिटी ये किसकी है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। अगर जिसे ये वाली बात समझ में नहीं आएगी तो वो कभी ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इस मसले का हल हमें जानना होगा कि इसका मतलब क्या निकलता है, वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। मान लो क्वेश्चन में तुम्हें डायरेक्ट नहीं देगा कि उसकी स्पीड निकालो रॉकेट की, वो देगा कि इतनी स्पीड से जो है गैस निकल रही है। तो वो क्या है, किसकी स्पीड है, गैस की स्पीड है। लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में है, गैस की स्पीड है वो रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में है, रॉकेट के रिस्पेक्ट में वो है गैस की स्पीड। अब यहां पर क्या है, अब जो गैस निकल रही है, ठीक है, गैस निकलने का मतलब मास में चेंजेस भी आ रहा है। तो ये क्या है, डीएम बाई डी टी। ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन मास ऑफ रॉकेट। ओके, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से देंगे ये कि एक रॉकेट है, एक जो है 500, एक 500 किलोग्राम का क्या है, एक रॉकेट है। अब हम इसे जरा यहाँ पर कर लेते हैं जरा, 500 किलोग्राम का क्या है, एक रॉकेट है। ये क्या है, रॉकेट। क्वेश्चन को कर लेते हैं अब। 500 किलोग्राम का क्या है, एक रॉकेट है। 500 किलोग्राम का एक रॉकेट है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। और 500 किलोग्राम का ये रॉकेट है। और इसमें से जो गैसेस निकल रही हैं, गैसेस जो निकल रही हैं वो कितनी स्पीड से निकल रही हैं, 2000 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या निकल रही हैं, गैसेस निकल रही हैं। अब देखो उसने ये बोल दिया कि गैसेस निकल रही हैं इतनी स्पीड से, लेकिन हमें ये चीज हमें पहले से पता होनी चाहिए कि ये क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है गैस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट, ये चीज दी हुई है, ये वाली। तो हमें क्या करना होगा, अब हम इसे बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में समझेंगे, फिर इसे करेंगे। अब इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड, इसमें पूछा गया है कि जो पीछे से जो गैसेस निकल रही हैं, तो वो कितनी गैसेस, मतलब कितने गैस जो है मास है, जो गैसेस का जो मास है वो कितना निकल रहा है प्रति सेकंड में, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब क्या पूछा गया है हमसे, फाइंड डीएम बाई डी टी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें क्या फार्मूला लगाना है, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि रॉकेट वाले केस में हमें यही फार्मूला लगाना है। और पानी वाली टंकी के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन कोई पूछा गया है तो हमें ये लगाना है, क्योंकि उसमें स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है पाइप वाले केस में। तो ये क्या है, अब हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करेंगे। अब हम क्या मानेंगे कि इसे एक कोई ना कोई फोर्स खींच रहा है ऊपर की तरफ, तभी तो इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। अब वो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है बी डी एम बाई डी टी। ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, इसे खींच रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन इसके पीछे भी एक फोर्स लग रहा है, इसका मास मतलब इसका वेट एम जी, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ, लग रहा है। तो वो एम जी तो हर किसी पे ही लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स। और जिसके अंदर मास है तो उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ही लगेगा, चाहे वो कितना भी छोटा पार्टिकल क्यों ना हो और चाहे कितना भी हैवी पार्टिकल क्यों ना हो। तो हम इसे करेंगे। हमें एक चीज पता है कि नेट फोर्स अब हम इस पे निकालेंगे, कितना आएगा, बी डी एम बाई डी टी माइनस का एम जी इजकल टू क्या हो जाएगा, एम ए। तो वेलोसिटी कितनी है, बी, वेलोसिटी हमें गिवन है पहले से ही, 2000
चेंज इन मास अपॉन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये हमें निकालना है। माइनस का एम जी, माइनस का एम जी का मतलब कि इसका वेट कितना है, वेट कितना हो गया 5000, क्योंकि मैंने 10 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इक्वल टू मास कितना हो गया 500 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 5। अब इस क्वेश्चन को करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हमारा आंसर यहाँ से कितना आएगा 2000 इंटू डी एम बाई डी टी, यहाँ पर इक्वल टू कर लेंगे और ये इधर ले आएंगे बराबर के उस साइड में, तो इधर क्या हो गया 2500 माइनस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा इधर जाके प्लस हो जाएगा 5000, ये 5000 क्या हो जाएंगे। अब 5000 में हम 2500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 7500, 7500, और यहाँ पर क्या है 2000 इंटू डी एम बाई डी टी। हमसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस, ये पूछा गया है। तो हमें क्या निकालना है, डी एम बाई डी टी इजकल टू 7500 अपॉन 2000, जितने जीरो हैं वो काट दो और अपना आंसर पा लो। 5 से इसे भी काटो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 25, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 15/4, ये हमारा आंसर हो गया। तो डी एम बाई डी टी कितना हो गया 15/4 मास प्रति सेकंड हो जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड नहीं है, ये ग्राम प्रति सेकंड मान लो या फिर केजी प्रति सेकंड। ओके, तो इतना क्या आ रहा है हमारा, ये आंसर आ रहा है 4 3 12, सही है आंसर एकदम, इतना आ रहा है 15/4। इतनी स्पीड से क्या हो रहा है, इतनी स्पीड नहीं, इतना मास निकल रहा है प्रति सेकेंड 15/4, ये क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ गैसेस। तो ये एक रॉकेट पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पाइप के बेसिस पर, इस पर भी तो बेस्ड, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस फार्मूला पर बेस्ड तो हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। वो क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। अब मैं इसे साफ कर देता हूं, चलो इधर से कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, एक पाइप, ये देखो एक पाइप आ गया, ये क्या है एक पाइप, ये पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए है। अब इस पाइप से क्या कर रहा है, ये देखो पानी निकल रहा है, ओके, ये पानी निकल रहा है। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, एक मोटर है, इसके पीछे एक मोटर लगी हुई है, वो क्या कर रही है फोर्स एक्सर्ट कर रही है, तो हमें वो फोर्स फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड फोर्स। क्वेश्चन ये कई तरीके से पूछा जा सकता है कि मोटर जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, या फिर ये जो पानी जिस जगह पर गिर रहा है वहां पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये पानी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो जिस स्पीड से पानी निकल रहा है वो क्या है, बी स्पीड है इसकी, बी स्पीड है, और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गई, रो ले ली मैंने। ओके, एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का, डेंसिटी होगी पानी की, और जिस स्पीड से निकल रहा है पानी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर क्या हो गया v। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमें गिवन है। तो इसमें मैंने बताया आपको कि दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि मोटर कितना फोर्स लगाए यही चीज मेंटेन करने के लिए, या फिर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जिस सतह पर ये गिरेगा पानी वहां पर कितना फोर्स लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, यही फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। फार्मूला क्या है हमारा, F=V dm/dt। ओके, तो फार्मूला क्या हो गया b, मास को जरा हम चेंज करेंगे, मास को क्या करेंगे चेंज,
मास को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। तो मास हमारा क्या हो गया, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और नीचे क्या हो गया, टाइम। ये मैंने टी ले लिया। ओके, तो अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये मैंने एक लेंथ ले ली एल। ओके, वो एरिया है तो इसका मतलब इसके बीच में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो एफ इजकल टू क्या हो गया, बी, ये क्या स्पीड है ना कि वॉल्यूम, इंटू रो, वॉल्यूम को हम कन्वर्ट कर देंगे क्या, एरिया इंटू लेंथ, अपॉन नीचे क्या है, टाइम। तो हमें यहाँ पर एक अंदर ही अंदर एक बात ये बोल रहा है फार्मूला कि मेरे पास एक स्पीड और है, एक स्पीड और है। तो बच्चों देखो वो स्पीड किधर है, वो स्पीड देखो ये छुपी है, ये छुपी है, छुपी है कि नहीं छुपी है, एल अपॉन टी। एल अपॉन टी क्या है, वेलोसिटी तो होती है एल अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी। तो इसे रख दो यहाँ पर, एफ इक्वल टू क्या हो गया, वी रो ए अपॉन, और ये क्या हो गया, बी, दोबारा से बी आ गई। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या हो गया, ए रो वी स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रॉकेट वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज हमने जो बात की थी वो वेरिएबल मास सिस्टम और इम्पल्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए थे, और प्रीवियस क्लास के भी कुछ क्वेश्चन किए थे, एक दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पुली मास सिस्टम पर और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मेहनत करते रहो, फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।